हाँ ठीक। सभी ग्रामवासियों को हमारा नमस्कार। पुनः हम आपके सामने उपस्थित है। आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो स्वरोजगार कौशल विकास कार्यक्रम और जो इंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब उद्यमिता, जो उद्योग के क्षेत्र में हमारे जो युवा जो कार्य कर रहे हैं क्षेत्र में, समाज में, और वो किस तरह से अपने उद्यम को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं, उस विषय पर जो है हमारी परिचर्चा है। हमारे बीच उपस्थित है मोहित तोमर जी, जो कि एक उच्च शिक्षित व्यक्ति है और उन्होंने अभी हाल ही में अपना एक स्वरोजगार, अपना एक उद्यम लगाया जो कि इनका रुड़की में है, और ये 19 लोगों को डायरेक्ट रोजगार दे रहे हैं जिनका कि पीएफ फंड वगैरह कटता है, और 40 लोग अप्रत्यक्ष रूप से इनके साथ जुड़े हुए हैं जिनको ये सैलरी बेस पर अपने यहाँ पर रोजगार दे रहे हैं। तो बावली गांव के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे बीच से हमारा एक युवा 40 लोगों को रोजगार दे रहा है। तो हम मोहित जी से उनका इंट्रोडक्शन, उनकी ये यात्रा, इस विषय पर परिचर्चा करेंगे। तो मोहित जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार। नमस्कार जी। एक्चुअली जब मैं शुरुआत की थी तो शुरुआत में क्या था कि मैं बहुत सारा स्ट्रगल देखा, ये सारी चीज़ें थी गांव का, जो आपने देखा है माहौल कैसा है कैसा नहीं, वो सारी चीज़ें उनको लेके थोड़ा वर्क किया। फिर मैं दिल्ली गया, दिल्ली से मैंने देखा कि वहाँ पे हर लोग अपना दूसरों पे बेस नहीं है, वो खुद से अपने रोजगार को लेके चलता है। ओके ओके। आपने देखा है कि कोई भी चीज़, सपोज कीजिए आप अपने घर से ही स्टार्ट कर रहे हैं, आपके घर पे ही 100 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मार्केट से परचेज करनी होती है। जी जी। चाहे वो कोई भी फील्ड है, कोई फील्ड है, करेक्ट है सर। अब मैं स्टार्ट किया, मैं ऐसे ही घूम रहा था, अब ब्लड डोनेट करने के लिए चला गया, तो मैंने वहाँ देखा कि मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ था पहले से ही। आपकी शिक्षा के विषय में थोड़ा बताइए। शिक्षा सर, मैं एमएससी की थी पहले केमिस्ट्री से, उसके बाद फिर बायोटेक केमिस्ट्री से की एमएससी। बायोटेक केमिस्ट्री से आपके एमएससी, ये कहाँ से सर? ये सीसीएस यूनिवर्सिटी से। सीसीएस यूनिवर्सिटी, बहुत बढ़िया। देख, मतलब आप तो बिल्कुल हमारे बिल्कुल बीच से, मतलब हमारे ही संस्थानों से, गांव से सब कुछ ये कर रहे हैं। सरकारी उससे ही किया। अभी पीएचडी कर रहा हूँ सर। पीएचडी का डॉक्टरेट कर रहे हैं आप, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पीएचडी कर रहा हूँ अभी। जी जी जी। लास्ट ईयर ही मैंने लिया था उसमें। जी जी। अभी थोड़ा लॉकडाउन लगा हुआ है तो इसको लेके रुका हुआ हूँ अभी। है। उसके बाद फिर सर मैंने देखा ना, मैं स्टार्ट किया बैंडेज से सबसे पहले। ओके ओके ओके। बिजनेस। बैंडेज, अभी कोरोना का टाइम था, उस टाइम पे आपकी जो बैंडेज आती हैं उन पे काम किया। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे उसको बढ़ाना शुरू किया। गर्म पट्टियों के साथ में अब सैनिटाइजेशन के साथ सैवलॉन वगैरह जो क्लीनिंग एजेंट्स है वो भी। अच्छा। उसके साथ साथ फिर मैं पहले तो रुड़की लिया। जी जी। अब रुड़की के साथ साथ मैं दिल्ली कर रहा हूँ। अच्छा। और इसके बाद में मेरा जो नेक्स्ट है वो थोड़ा सा बिहार साइड में है। बिहार साइड में पटना एम्स के विषय में आप बता रहे थे। पटना एम्स के उसमें मेरा थोड़ा सा अभी वर्क है। तो कोशिश है कि आने वाले टाइम में 40 की जगह 400 लोग हों। हाँ। और बेसिकली मेरे आस पड़ोस से ही हों सभी लोग, जितना कोशिश यही रहेगी कि आस पड़ोस से। अपने लोग स्किल डेवलपमेंट करके आपकी सहायता से वो लोग रोजगार प्राप्त। बिल्कुल सर, ऑनलाइन है अब सारी चीज़ें। आप बीएससी का भी अभी शायद नया एक वो निकला है कि आप ऑनलाइन उसमें कर सकते हैं, क्लासेस वगैरह का भी। हाँ। अच्छा। और कंप्यूटर साइंस का तो बहुत ईजी है। बहुत ईजी है। तो जैसे कि आपने एक बार फ़ोन किया था जब आप शुरुआत कर रहे थे, तो लॉकडाउन के समय आपने पूरा अपना एक प्रपत्र भेजा था मुझे कि सर ये हमारा कार्यक्रम है, इस तरह से हम ये केमिकल्स और ये फार्मास्यूटिकल्स उपकरण बना रहे हैं, ये दवाइयाँ बना रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। हमने कुछ योजनाएं शेयर की कि भाई सोशल मीडिया के माध्यम से, फ्लिपकार्ट और अमेजन के माध्यम से आप अपना व्यापार कीजिए, अपना पेज बनाइए, गांव के जो हमारे स्टोर वाले हैं उनसे बात कीजिए, क्योंकि हमारे तो भाई हैं वो भाई, वो किसी पट्टी से हो, हमारे मित्र हैं, भाई है, पूरे गाँव का एक दूसरे से मेल जोल है, संपर्क है। पूरे भाइयों ने आपको अच्छा फीडबैक दिया। मास्क के लेवल में मास्क बनाया आपने, ठीक है। और ये तो मतलब व्यापार अपनी जगह है, उस समय पे इतनी ज़्यादा सामाजिक आवश्यकता थी इन सब चीज़ों की, जिस पर आपने कार्य किया। एक्चुअली मेरा जो बेसिक था गांव में यही था। देखो, मैं 3 बॉर्डर क्रॉस करके आता था। जी। जब भी मैं वहाँ से आता था तो मैं 20 लीटर अपने पास में सैनिटाइजर रखता था। जी। अच्छा। और 5000 के आसपास मास्क। अच्छा। तीनों बॉर्डर पे जो भी हमारे पुलिस वाले थे, भाई लोग थे, जो भी मिलता था मैं उनको यही प्रोवाइड करता। अरे कितना इंटरनल वो थी कि वो लोग शायद उस चीज को अभी इतना लाइटली ले रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि वो कितनी भयंकर है, कितना आगे उससे इफेक्ट होगा। जी। तो उन सब चीजों को लेके मैं चला। अब क्या है कि वो सब लोग मुझे बाई फेस जानते हैं।
हाँ हाँ हाँ। अब नाम से भले कोई ना जाने, हाँ, बट बाय फेस लेकिन जानते हैं कि हाँ भाई ये आदमी हाँ, आता था, ऐसा एक वो व्यक्ति कोई सामाजिक कार्य कर रहा है, यदि उन्होंने कभी पूछा कि कहाँ से, तो आप बताओगे गांव बावली से, तो हमारे गांव के लिए कितने गर्व और कितनी सम्मान की बात होगी, पूरे गांव के पूरे समाज सर। मेरा जब काम स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने से पहले जो मैंने 200 लीटर का बैच बनाया था सैनिटाइजर का, 15,000 मास्क लिए थे, वो सिर्फ सोशल सर्विस के लिए लिए थे। उसके बाद मुझे टंडन सर हैं हमारे यहीं पे डीएम, जी, सॉरी सीएमओ है वो यहाँ पे बागपत में, उन्हीं से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने ही सबसे पहले मेरे को ऑर्डर दिया था। अरे मतलब अपने ही लोगों ने आपको आगे बढ़ाया है, बहुत बहुत अच्छा। उन्हीं लोगों की उसमें अभी भी काम चल रहा है, अब थोड़ा थोड़ा जैसे भी डेवलप हो रहा है तो उन्हीं के बेस पे काम कर रहा है। अच्छा। तो मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि आपने जैसे अपनी शिक्षा कंप्लीट की, उसके बाद आप सीधे रोजगार के क्षेत्र में गए या सीधे आपने अपना इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किया? सबसे पहले एक्चुअली क्या हुआ कि मैं सबसे पहले कॉमर्शियल जो हमारी ये कंपनीज है, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी से स्टार्टअप किया था। 10 साल में वहीं पे रहा हूँ सर। अच्छा। 10 साल में मैंने मार्केटिंग भी सीखी। आपका मतलब एक गेट कीपर से लेके एज ए डीजीएम क्यूए भी रहा हूँ मैं। अच्छा। डीजीएम क्यूसी भी रहा हूँ, बट उसके बाद फिर मेरे को लगा कि अब थोड़ा सा हटके अपने गाँव की तरफ सोचना चाहिए। गाँव की तरफ उसी उसमें मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। स्टार्टअप था 5,000 से, पहला बैच मेरा जो निकला 5,000 की मेरी कॉस्टिंग थी। तो आप क्यूए क्यूसी विभाग में रहे जी, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल में, तो मतलब इसका मतलब ये है कि आप उत्पाद की सबसे अच्छी गुणवत्ता जान सकते हैं। अभी भी मैं जुड़ा हूँ कॉमर्शियल लैब से जुड़ा हूँ। और आप ऑडिट में रहे, ऑडिट में आपने बताया था कि जो अच्छा उत्पाद बनता है हम देखते हैं कि भाई ऑडिट में वो प्रोडक्ट की फाइनेंशियल स्थिति क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, इन सब चीज़ों पे आपने कार्य किया। तो अपने क्षेत्र से, अपने बीच से अपना कोई भाई जाता है, इतने आगे बढ़ता है, वो बड़े गर्व की बात होती है। बहुत सारे लोग हैं सर, देखिए मेरे गांव से ही काफ़ी लोग हैं जिन्हें मैंने स्टार्टअप दिया था, बट क्या होता है ना कि अभी माहौल उस तरह से ढला नहीं है, डेवलप नहीं हुआ। हाँ, एक इंटरप्रेन्योरशिप का जो है एक उसको क्या बोलते हैं कि मोटिवेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो आप जैसे लोग जब एक अच्छी फाइनेंशियल स्थिति में पहुंच रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो उसके प्रति एक जागरूकता अवश्य ही बनेगी। तो इसी विषय परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई जो है सचिन तोमर जी, ठीक है, और उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो बनाया है जो गांव में रोजगार, स्किल डेवलपमेंट आदि चीज़ों पर कार्य कर रहा है। आप जैसे विद्वान जो इंटरप्रेन्योर लोग हैं, उद्यमी लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, उनसे बात करके मिल के उन्होंने ये पूरा प्रोग्राम बनाया है और इनका बताया भी है इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने लोगों को लाभ होगा। ठीक है, तो पहली बार है कोई ग्राम प्रधान अपने ही स्तर पर रोजगार की बात कर रहा है। सर ये जो किया है, ये इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। ये इन्होंने जितना मेहनत की है ना, अगर ये एक बार स्टार्टअप में आ जाएंगे तो सब लोगों को गाइडलाइन मिल जाएंगी कि आगे कैसे बढ़ा जाए, हाँ इजीली कार्य होना शुरू हो जाएगा। तो अब जैसे ये कार्य यदि शुरू होने का अवसर इनको मिला तो एक क्या था ना, एक प्रोसीजर बन जाती है, एक प्रक्रिया बन जाती है। फिर उसके बाद कोई भी ग्राम प्रधान आए उस प्रक्रिया के अनुसार अपने आप कार्य होते चले जाएंगे, उनको ज़्यादा सर खपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम बनना बहुत आवश्यक है। जैसे प्रकृति का एक तंत्र बना हुआ है, तो हमें ज़्यादा जरूरत नहीं है कि कहीं ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं, कहीं पानी पैदा कर रहे हैं, लेकिन यदि हम इस सिस्टम को खराब कर दें तो हमारी समस्या है शुद्ध पानी की, शुद्ध हवा की, शुद्ध दूध की, हर चीज़ में हम शुद्ध लगा के करते हैं। ये यहाँ तक कह रहे हैं कि यहाँ पर शुद्ध घी मिलता है। जी। भाई जब घी है तो उसमें शुद्ध क्यों लिख रहे हैं, मतलब मिलावट और भ्रष्टाचार जैसी चीजें हैं। तो प्रकृति के साथ इसी बेस पे ना सर मैं कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि मेरा अभी डीएम से पहले लास्ट ईयर मेरी मुलाकात हुई थी, कोरोना आने से पहले। ये मुद्दे से बात हुई आपकी? जी। अभी तो वो चेंज हो गई है, उससे पहले वो थी। जी। तो उनसे मेरा पहला यही था कि हमारे यहाँ से गाँव से 3 मंथ में एक बार क्वार्टरली वाटर सैंपल कलेक्ट होना चाहिए, चाहे वो वेस्ट वाटर है, चाहे हमारा नहर का पानी है, या हम पी रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर है। बिल्कुल। हाँ। तो उन्होंने उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा हुआ नहीं, फाइल अभी भी वहीं पड़ी हुई है, काफ़ी टाइम हो गया, ज़्यादा कार्य नहीं हो पाया। हाँ, टाइम नहीं मिल पाया। तो मैं यही चाहता हूँ कि 1-2 चीज़ें हैं जैसे कि हमारे हैं कि वाटर टेस्टिंग को लेके, तो हम क्या करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर हमें नीड भी होती है तो हम एक छोटा सा एक लैब टाइप में यहाँ बना देंगे, उसमें इतने ज़्यादा वो भी नहीं है कि प्रकरण बहुत ज़्यादा। आपका कार्यक्रम है कि आप गाँव में एक लैब सेटअप करना चाहते हैं। बिल्कुल। और अपने गाँव की समय समय पर जल की, वायु की और खान पान की, दूध की गुणवत्ता जांचना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही पूरे गांव के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि यदि कोई समस्या आ रही है, पानी में समस्या आ रही है, तो तुरंत इनिशियल स्टेज पर हमें पता चल जाएगा। एनवायरनमेंट की है, वाटर की है, फूड की है, या आपको फंगल इन्फेक्शन है,
उस टाइप की अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपके पास एक कॉमर्शियल लैब है, आप वहाँ जाइए। अच्छा, उसका कोई शुल्क हम किसी से लेंगे, गांव उसके लोगों से नहीं लेंगे। हाँ बिल्कुल, उसके लिए हम क्या करेंगे कि गांव के लिए वो बिल्कुल मुफ्त होगा। और जितनी भी जिसको जो प्रॉब्लम्स है वो उनसे शेयर करेंगे। भाई मोहित तोमर जी के लिए बहुत बहुत आभार। अरे आप जैसे लोग ही इस गांव के लिए प्रेरणा है। आप लोगों से प्रभावित होकर ये मैनिफेस्टो बना है कि आप गांव में कमर्शियल लैब करना चाहते हैं, अपने गांव वासियों को निःशुल्क सुविधा देना चाहती है। उसका बहुत बड़ा लाभ है कि जब एक कमर्शियल लैब हमारे गांव में बनेगी तो जो भी चीजें होगी वह शुरुआत में ही पकड़ आ जाएगी। जैसे ना बिहार और इधर में क्लोरीन की समस्या है और उसके पानी में भी नहीं, आपके मैं बता देता हूँ बहुत सारी ऐसी बीमारियां, मेन वाटर की प्रॉब्लम है। अभी दिल्ली देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, तो शुरुआत में पकड़ आ जाएगा तो उससे कैंसर और सारी चीजों से बचा जा सकता है। अपने जल को संरक्षित करने का कार्यक्रम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी को। तो जो अलग प्रोग्राम है इनका, वो देखिए, इनका योजना पत्र है, उसको संक्षिप्त योजना पत्र बोला है इन्होंने, और संक्षिप्त में इन्होंने हर एक विषय पर अपने विचार रखे हैं। तो पहला जो है इनका शिक्षा के क्षेत्र में ये क्या करना चाह रहे हैं, एक स्मार्ट स्टडी कोचिंग सेंटर खोलना चाह रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी थी, आप लोग सब लोग पढ़ते थे, पूरे उस लाइब्रेरी का हमने लाभ उठाया और आप सभी लोग कामयाब हुए वहाँ पे। आप हुए, अशोक जी हुए, प्रदीप जी हुए, सोनू जी हुए, मोहित जी हुए, ठीक है, गजेंद्र, प्रताप, ये सब लोग वहाँ से सक्षम हुए और आज गाँव को, अपने परिवार को सहायता कर रहे हैं। तो एक सामाजिक रूप से जो कार्यक्रम चला उसका पूरे समाज को फायदा हो रहा है। एक अच्छी सोच के लोग हमारे बीच में आ रहे हैं। उसके बाद क्या है, गांव में हम एक लाइब्रेरी का प्रोग्राम करना चाह रहे हैं कि जो हमारी बालिकाएं हैं उनके लिए गांव में एक लाइब्रेरी हो। जो बाबा शिषपाल जी, इनसे बात हुई तो वहीं पे जो उनका सैनिक एक ये कम्युनिटी सेंटर बनाना चाह रहे हैं, उसके अंदर टॉप या थर्ड फ्लोर पे 2 या 3 कमरे बना के या पूरा बरामदा लाइब्रेरी बनाएंगे। और वो लगभग 500 गज के करीब जमीन है, तो 500-600 बालिकाएं हमारी, और यदि 2 फ्लोर होंगे तो 1000 बच्चे वहाँ पे पढ़ सकती है निःशुल्क, अपने घर से किसी भी तरह की उनको समस्या ना आए। यदि समस्या है तो वहाँ पे पढ़ सकती है, सारी किताबें और डिजिटल लाइब्रेरी वहाँ पे उपलब्ध होगी। उसके बाद जो आया, जो आपके काम का है, वो है कौशल विकास केंद्र। क्योंकि आप व्यापार में है तो आपको लग रहा है कि एक नई अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है या आपके क्षेत्र में इस तरह के कुशल बच्चों की आवश्यकता है, तो आप स्किल डेवलपमेंट केंद्र में कहेंगे कि भाई हमें इस तरह के कुछ बच्चे चाहिए और मैं उनको स्किल्ड करूंगा। स्किल डेवलपमेंट सेंटर में आप उनको स्किल्ड करेंगे, वो सीखेंगे, आप तुरंत उनको लेके अपने साथ चल देंगे, चलो भाई हमारा अपना। देखो सर, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमारे पास बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर हैं, उनके पास अपने पुराने लैपटॉप्स भी हैं, कंप्यूटर भी है, जो आज की डेट में अंदर पड़े हुए हैं, यूजेबल नहीं है। उनको थोड़ा सा अगर हम आगे लेके चले, उन्हीं को ठीक कर रहे हैं, तो किसी और बालक के जिसकी वो नहीं है, क्षमता नहीं है उसको लेने, उनके काम है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा विचार। अभी देखो मैं घर पे हूँ, पिछले 4 साल से तो मेरे पास में पड़ा हुआ है एक सिस्टम, आज तक वो यूजलेस। वो अपनी लाइब्रेरी में स्किल डेवलपमेंट सेंटर में दे दिया, जो बच्चे के पास नहीं है चीजें, संसाधन, वो वहाँ पे पढ़े और आगे बढ़े। वही कुछ बुक्स भी ऐसी हैं जो हमने पढ़ ली हैं, अब कुछ यूज नहीं है, वो रखी हुई है, तो वो सारी चीजें हमारी लाइब्रेरी। यदि एक सेंटर हो, मतलब कम्युनिटी का हो, किसी का व्यक्तिगत ना हो, एक वहाँ पे चीजें सेंटर उस टाइम में हो तो वहाँ पे दे दीजिए कि भाई ऐसा है, ये चीजें मैं इन बच्चों के लिए दे रहा हूँ, कल इनके भविष्य के लिए काम। अब देखिए, इस पे एक बात याद आ गई, मेरा पुराना लैपटॉप था, मुझे नया लेना था, तो पुराना लैपटॉप में सोचा कि भांजा सीख लेगा, जी, ठीक है, उसको मैं दिया तो कह रहा मामा जी यहाँ पुरानी चीज मत लाया करो, नहीं लाया करो। अब मेरा कम्युनिटी सेंटर होता है, बेइज्जती तो ना झेलता मैं, बिल्कुल सही बात। कम्युनिटी सेंटर में दान करता भाई, जिस भाई के पास, वो तो अपने लखपति है, सही बात है। देखिए उनके पास तो अपनी सुविधाएं हैं, हमने तो उनको अपने प्रेम स्वभाव से दे दिया कि चलो भाई हमारे तो यूजलेस है, सीख लेगा, जब ये सीख जाएगा उसको नया दिला देंगे। और वो कह रहा मामा जी नया मत, पुराना मत लाएगा, नया लाएगा, तो उसको ना नया मिला ना पुराना मिला उसको, ठीक है। यदि हमारा एक कम्युनिटी सेंटर हो, रोजगार सेंटर हो, तो हमारे तो भाई हैं, हमारे तो भतीजे हैं, हमारे तो बच्चे हैं, हमें सब अपना परिवार है। कितनी खुशी होगी कि मेरा लैपटॉप कम से कम 40 बच्चे सीख के चलेंगे और वो अपना स्किल डेवलपमेंट करके बाद में अपना रोजगार कर रहे हैं, और वो हमेशा याद रखेंगे कि भाई जी के लैपटॉप से पढ़े हैं, तो हमेशा गांव के लिए वो वित्त पोषण करेंगे, सामाजिक कार्य करेंगे। तो इतनी अच्छी सोच का प्रसार क्यों ना हो। तो एक अच्छा उम्मीदवार जिसके पास मैनेजमेंट स्किल है, जिसके पास पॉलिसी स्किल्स है, जिसके पास वो सब स्किल्स है जो पूरे गांव को जोड़ के रख सकती हो, उसको यदि हम आगे नहीं बढ़ा रहे तो हम गांव के विनाश के लिए प्रथम पंक्ति में खड़े हुए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, अच्छा, इसके बाद एक नई चीज जो है, एक हम समिति बनाएंगे, वह रोजगार संवर्धन समिति। आप जैसे लोग और जो भाई अश्वनी तोमर जी है, सोनू जिनको बोलते हैं हमारे भाई, उन जैसे लोग और गांव के वे लोग जो व्यापार और इंटरप्रेन्योर से जुड़े हुए हैं वो इसके सदस्य होंगे। तो देखेंगे जैसे कोई नई चीज
पैदा हो रही है। जैसे रोज लॉकडाउन में आपने क्या सोचा, अरे भाई यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट का बहुत डिमांड है, आपने तुरंत मास्क का काम शुरू किया, सैनिटाइजर का काम शुरू किया, और जो है हेल्थ मेडिसिन पे आपने कार्य शुरू किया। तुरंत आपने अपने भाइयों को जो बी फार्मा किए हुए हैं या बीएससी केमिस्ट्री है, एमएससी केमिस्ट्री है, तुरंत उनको बुला, उनको स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए रिकमेंड कर दिया। सर मेरा आप मिले होंगे, आकाश भांजा है, हाँ, बीएससी फर्स्ट ईयर में था। अच्छा जी, अच्छा। जब उसने ज्वाइन किया था जी 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 5,000 की सैलरी पे, ओके। आज 38,000 सैलरी ले रहा है। हाँ हाँ 1.5 साल में। हाँ हाँ और खुद का व्हीकल मिला हुआ है उसको, ठीक है, ओनर की तरफ से। और इतना मतलब जब तक उसका अभी एमएससी कंप्लीट बीएससी कंप्लीट होगा, हाँ हाँ हाँ, तब तक उसकी स्किल इतनी हो जाएगी कि आने वाले 2 साल का एक्सपीरियंस एडवांस हो जाएगा। ओके ओके ओके। खुद की कॉमर्शियल लैब हो जाएगी, यहाँ बैठना वो स्टार्ट कर देगा। देखिए ठीक है, मतलब हम एक दूसरे की इतनी सहायता कर सकते हैं कि हमें हर परिवार चेन बना के चलनी होगी उसी हिसाब से जैसे हम चाहते हैं। ठीक है, तो रोजगार संवर्धन समिति में आप लोग सहायता करेंगे, बिल्कुल सर। स्किल करेंगे, बच्चों को बताएंगे कि नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, बच्चे सीखेंगे और अपना तुरंत गांव से वे निकल जाएंगे अपने रोजगार के लिए, गांव में अपना रोजगार कर लेंगे। ठीक है, अगला क्या है, व्यापार में हमें एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाएंगे, जो अपना बहुत सा कार्य है, जैसे अपने अश्वनी तोमर जी ने किया हुआ है, अपनी फूड प्रोसेसिंग की यहाँ पे इन्होंने यूनिट लगाई हुई है, और हर महीने कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये का उनका टर्नओवर है घर बैठे। वो इंजीनियर थे, बीटेक थे, उन्होंने FSSAI से लाइसेंस लिया यहीं बागपत से, फूड इंस्पेक्टर से, और अपना फूड प्रोसेसिंग का कार्य शुरू कर दिया। उनको ही वित्त प्राप्त हुआ, फाइनेंस प्राप्त हुआ बैंक से कि भाई आप ये लमसम में अपना कार्य शुरू कर दो, और कैंडिया कार्य शुरू कर दिया। उससे कैंडिया मतलब आंवला ले रहे किसानों से, आंवला के किसानों को लाभ है, और जो गांव में बनाने वाले हैं उनको लाभ है, और भाई ने अपना उद्योग शुरू किया उनको लाभ है। ठीक है, अगला क्या है, डेयरी उद्योग, जो डेयरी की बात हम बताएंगे आगे। तो बहुत सारी व्यापार की क्या है अपॉर्चुनिटी है। तो अब भाई ने क्या किया है, ये इन्हें छोटे छोटे बिंदु बताए कि मैं ये करूंगा। अब ये जो है इसमें ही इन्होंने आगे बताया है कि इनकी व्यापक स्वरूप क्या होगा। व्यापक स्वरूप क्या होगा, तो पॉइंट नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 12, और फिर व्यापार के क्षेत्र में 13, 14, 15, 16, 17, ये इन्होंने स्वरोजगार और व्यापार मतलब इंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस डेवलपमेंट के विषय में कुछ अपनी योजनाएं बताई हैं। इसमें बताया इन्होंने कि वो क्या कार्य है, वो कैसे होगा, उसका अनुमानित खर्चा है, कितने रोजगार सृजन होंगे इससे। तो इन्होंने पहले क्या बताया, गांव की महिलाओं के उत्पादों जैसे वस्त्र, सूट, प्लेजो, ऊनी वस्त्र, स्वेटर, दस्ताने, ऊनी मोजे, मफरल, सिलाई, कपड़े की सिलाई निर्मित उत्पाद का प्रशिक्षण देना, उनके उत्पादों की गुणवत्ता जांच कर, गुणवत्ता आप जैसे लोग QC के लोग जानते हैं कि भाई मार्केट में ये प्रोडक्ट चल रहा है, इस क्वालिटी का चल रहा है, आप ऐसा बनाओ। और एक ग्राम बावली मतलब विलेज बावली का एक ट्रेड नेम ले लेंगे, जैसे टाटा है, एप्पल है, सैमसंग है, ऐसे हमारे गांव का एक ब्रांड नेम होगा ग्राम बावली। उसके नाम से वो उत्पाद पूरे भारत में बिकेंगे, ई कमर्शियल से मिलेंगे, और या कहीं भी कोई मेला होगा हैंडीक्राफ्ट का, उसमें सब में जाएगा वो। ठीक है, तो उसमें गांव का कितना नाम होगा। और इसमें क्या है, इसका कोई शुल्क नहीं है, प्रधान क्या है, एक काउंसिल तो बनानी है उसको। ठीक है, इसमें कोई शुल्क नहीं, लगभग 300 से 500 महिलाओं को हर महीने इसमें रोजगार मिलेगा। हर महिला अपनी लगी हुई है, जो उसमें स्किल्स है उसको डेवलप करे और अपना उत्पाद बनाए, और उसमें क्या है हमारे सेंटर पे दे दे, जो सेंटर होगा इसका व्यापार संवर्धन समिति का, और वो अपना बिकेगा। लगभग 5,000 से 15,000 रुपए तक का रोजगार मिलेगा। एक पेटी सैनिटाइजर की मैं दे देता हूँ 100 ml वाली, और 100 वो गर्म पट्टियां ले आता हूँ। देखिए मोहित जी ने इनको तुरंत अपना रोजगार भी दे दिया कि भाई सैनिटाइजर आ जाएगा, वो अपनी बोतलों में भरे दे। वो ऐसा करेंगे, लेबल कुछ मैं बनवा लेता हूँ, हाँ उन पे लेबलिंग ग्राम बावली के नाम से ही लेबल बनवाएंगे। हाँ ग्राम बावली हम ही कर लेते हैं उसकी। बिल्कुल, वो कर दिया, वो ट्रेड नेम के लिए अप्लाई कर दिया है प्रधान जी ने, ट्रेड नेम बावली के नाम से आ जाएगा। तो आपका जो भी सैनिटाइजर है, ठीक है, आपकी तो वैसे खुद की कंपनी है, लेकिन यदि आप चाहे कि गांव बावली का भी नाम हो, तो वो बड़ी बोतल आई, बड़ी से छोटी में डाला, उस पर लेबलिंग की, सीलिंग कर दी, महिलाओं को रोजगार मिल गया घर बैठे ही, और वो सैनिटाइजर पूरी दुनिया में जाएगा। कहेंगे यार ग्राम बावली सैनिटाइजर कितना नाम होगा, यदि हमने अच्छा प्रोडक्शन दिया, अच्छी क्वालिटी दी, तो एक गांव का कितने बड़े स्तर पे नाम होगा। बिल्कुल। अच्छा, मोहित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लोग इन्होंने अभी काम शुरू होने से पहले ही रोजगार के अवसर गांव में देने शुरू कर दिए। अगर हम शुरू करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तभी आगे आएगा। ठीक है, महिला स्वयं सहायता समूह, ठीक है, जिसमें विभिन्न सरकारी सहायता प्राप्त की जाएगी। और जैसे माँ के हाथ का अचार, मैं आपको बताऊं, ऋषिकेश में मैं था, जो हमारे घर में अचार होता है ना, जिसे हम कह रहे हैं अचार और गंठा, जी, वो अचार 250 रुपए का 100 ग्राम इतनी सी बोतल में दिया। और जो अचार होटल पे मिलता है वो देखा आपने, वो क्या होता है, अचार नहीं, वो नहीं, उसमें आपको मैं बता देता हूँ, उसमें आपका ग्लेशियर एसिटिक एसिड भी यूज करते हैं। हाँ। और जो अपने घर में है वो इतना शुद्ध अचार है, हम लोग खा रहे हैं उसकी सी मांग है 250 रुपए का 100 ग्राम, मतलब 2,500 रुपए किलो।
अच्छे से ब्रांडिंग करके ग्राम, मतलब उसका लिखा है माँ के हाथ का अचार, ब्रांड नेम उसका ग्राम बावली हो गया। तो कितनी महिलाओं को, गाँव में सिरका बनता है, सिरका बनता है। हाँ 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 हाँ, हमारे यहाँ वो ओमेप्राजोल, लेवेप्राजोल हो या पेंटोलिवो हो, कुछ भी है, उन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि मैं एनालिसिस की, 10 साल की है, बिल्कुल क्वालिटी का मुझे पता है। हम लोग जो बनाते हैं लैब से बनाया है, तो उसमें हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज करेंगे, सिट्रिक एसिड यूज करेंगे, दुनिया भर के एसिड डालेंगे और फिर भी टेस्ट नहीं आएगा, जो घर वाले तो अपना जो है, ये मैं बता दूं, जामुन का सिरका यदि हम उसकी ब्रांडिंग करके बेचें ना उसको अच्छे से, तो भाई साहब उसको कोई 500 रुपए किलो भी लेने के लिए तैयार है। सर अभी का जो रेट चल रहा है सिरका, जो मार्केट से हम परचेज करते हैं, वो 700 रुपए केजी है, जो आपका नॉर्मल शुगर केन वाला आता है। व्यापारी अधिक अच्छे से बता पाएंगे जी। और जो आपका जामुन वाला आता है वो 1700-1800 के आसपास। अरे 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 अरे, देखिए अब जो हम गांव में पेड़ वगैरह लगाएंगे, जामुन इकट्ठी होगी, जो खानी है जो खाओ, उसके बाद बच गई उसका सिरका डालेगा। हर गांव के व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, उसको अवसर मिलेंगे, और गांव में ऐसी समृद्धि आएगी ना, तो छोटी छोटी हमारी टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, टीवी देख के, सीरियल देख के हमारे दिमाग में साजिश भर रही है एक दूसरे के खिलाफ। वो महिलाएं बेचारी क्या है, उनका अवसर नहीं, सब लोग महिलाओं को अवसर मिलेगा कम्युनिटी सेंटर में, वो अपना क्या है, अपना रोजगार के बना रही, अपना एक दूसरे से मुलाकात हो रही, एक दूसरे की आय से अपने आप को मोटिवेट कर रही, और ज़्यादा मेहनत कर रही, सबको पैसा मिल रहा है, घर के आपसी कलह कम हो जाएंगे। बिल्कुल सर, ठीक है, बहुत सारे लाभ हैं इसके। अच्छा, मनरेगा से देखो, मनरेगा का दायरा बढ़ा कर रोजगारी तो करना है हमें, गांव की सफाई का कार्यक्रम है। अरे भाई, 2 मनरेगा वालों को गांव की सफाई में लगा दिया, गांव को ऐसा स्वर्ग बना देंगे वो भाई लोग हमारे, उसमें हमारी भी व्यक्तिगत भूमिका होगी। अपने घर के सामने जो है अधिकतर हम क्या डस्टबिन लगवाएंगे, सूखे की और गीले कचरे की। सूखा कचरा जो होगा वो तो जाएगा अपना डंपिंग यार्ड में, उससे हमारी क्या बनेगी, खाद बनेगी। जो गीला कचरा होगा, जैसे किसी की रोटी बच गई, सब्जी बच गई, दूध बच गया, वो जाए कहाँ, जो अपनी पशुशाला होगी, जो सांड होगी, वे अपना खा रहे पी ले, अपना हर घर में बचता ही है इतना खाना। बिल्कुल ठीक है, तो उनके लिए भी कोई विशेष हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे गाँव की एक इकोसिस्टम बनाना है, इसकी सहायता ये करे, इसकी सहायता ये करे, इसकी सहायता ये करे, एक चैन बन जाएगी, पूरा कार्यक्रम हो जाएगा। तो वो अपनी गाँव की सफाई, जलपन बंधन, सब पानी फंसा हुआ है, सारे गांव का लैट्रीन यूरिन सब इकट्ठा हो रहा है, हम उसमें छप छप करके जा रहे। कितनी अनहाइजीन कंडीशन है गांव की, ठीक है, कितनी गंदगी है। तो हाँ, तो इसमें बहुत सा रोजगार मिलेगा। जैविक कृषि का प्रशिक्षण कराएगा, क्षेत्रीय उत्पाद ग्राम बावली के नाम से, जैसे ऑर्गेनिक गुड़ 250 रुपये किलो गुड़ बिकता है हमारा, हम अपना गन्ना छीलेंगे, काटेंगे, वहाँ दियाएंगे मिल में, 300 रुपये मिलेंगे पर क्विंटल के, वो भी 1 साल बाद। और ये सीधा का सीधा जो ऑर्गेनिक गुड़ है 250 रुपये किलो, मतलब 1 क्विंटल के पड़ गए जी भाई साहब, कितने पड़ गए, गुना 100 कर लो। बिल्कुल सर, ठीक है, यदि 10% रिकवरी हुआ, गुना 10 हो गया, 2500 रुपये किलो हमारा गन्ना है। उसमें से उत्पाद मिला, वो कहाँ जाएगा, उससे बनेगा कागज, बगास से जो बनता है। बिल्कुल जी, ठीक है, और वो कागज भी इसी भाव है हमारा। बिल्कुल, तो गांव का कोई उत्पाद वेस्ट नहीं है, और किसान को पूरा फायदा है, जो मेहनत कर रहा है उससे उसकी कम से कम 4 गुना आय ना हुई, 10 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 10 लोगों को कीजिए, आप हैं, मैं हूं, और गांव का भी कितना नाम होगा, दुनिया से लोग आएंगे इस सभ्यता को जानने के लिए, ये कि आखिर एक दूसरे से मिलकर बिना सरकार की सहायता से कैसे अपना कार्य कर रहे हैं, गांव इतना मजबूत कैसे हो रहा है, और हम किस चीजों में खोए हैं। गोपी मोल्लू देसु, गोपी मोल्लू देसु, इधर मत जाओ उधर मत जाओ। बड़े बुद्धिमान लोग कह रहे हैं पट्टी एक खोलो, गांव एक क्यों नहीं हो रहा है, गांव नहीं एक हो, बिना गांव एक हुए कोई फायदा नहीं है, किसी का कोई लाभ नहीं है, और ये सब नुकसान कर रहे हैं, बरगला रहे हैं लोगों को। आप तो व्यापारी हो, आपको पता ही है, बिना एकता के। पानी भी हमारा जो हम पानी ले रहे हैं जी, उसमें मिनरल्स तो कुछ है नहीं, हाँ, वो भी 20 रुपए का 1 लीटर एक प्रोसेसिंग, तो विदाउट मिनरल। हाँ, गांव का पानी ही बेच देंगे हम तो। हम अगर इसको भी रिसाइकल करके लेंगे अपना, तो हमारा इतना जल्दी तो पानी खराब नहीं होता। सही बात है। पहली तो चीज़ है, हमारे यहाँ से जो नहर निकली है वो भी गंगा का ही एक छोटा पार्ट है, माँ गंगा का ही भाग है। बिल्कुल, सारी अशुद्धियाँ तो नहीं है, बट कुछ शुद्धियाँ तो उसमें भी है। वाटर प्योरीफाइड यूनिट लगे। ग्राम बावली जब मशहूर हो गया, पता है लोग शुद्ध सामान बेचते हैं, अच्छा बेचते हैं। जैसे पतंजलि का डिस्टिलेशन असेंबली बना ले, इतना जरूरी नहीं है कुछ भी करना। डिस्टिलेशन उससे तो लाभ प्राप्त होगा, वो विभिन्न जगह जाएगा, हर वो अपना लाइब्रेरी में उससे किताबें आ जाएंगी। ठीक है, बच्चों के लिए टीचर उपलब्ध हो जाएंगे, खेल का सामान उपलब्ध हो जाएगा। आपको रोजगार की जरूरत है, मुझे जरूरत है, तीसरे और किसी पर्सन को है, हमारी नीड होगी, या हमारे वर्क से उसकी कोई हेल्प है, वो अपना बिजनेस डेवलप करना चाहता है, तो
तो हम भी 24/7 उसके साथ है। ठीक है, हाँ। डेवलप हमारा भी होगा ना साथ साथ। हाँ, अब हमें पेटियां खरीदने जाना है बाहर से कहीं, अब मैं तो हम पेटियां क्यों अब मैं खरीदेंगे? बताऊं, हमारे गांव के फावले कहाँ कहाँ तक मशहूर है। हमारा जो मुस्लिम समुदाय है जो लोहार का कार्य करता है, उनके फावले कह रहा बावली के फावले चाहिए। मेरे नाना जी थे वहाँ पे दुधहरी गांव में, उन्होंने, मैं कह रहा है मैं ना आ रहा हूँ नाना जी छुट्टी, कह रहा 4 फावड़े लेगा यार। बिल्कुल। मैं क्या करोगे, फावड़े तो वहां मिल जा। कह रहा अच्छा, तो जब पता ना नीलोंडी पे आई थी वहां से बावली के फावड़े, हमारे गांव का इतना नाम था, ठीक है। और हम उसको खुद ही खो रहे हैं, शराब में, अहंकार में, जातिवाद में, क्षेत्रवाद में, पट्टीवाद में, मोहल्लावाद में, कुटुंबवाद में। कोई फायदा इन सब चीज़ों से नहीं है। गांव को एकजुट होना होगा, अपनी शक्ति को संकेंद्रित करना होगा, और इससे एक दूसरे की सहायता करके पूरे गांव में समृद्धि हमें बिल्कुल लानी ही होगी। ठीक है, तो भाई क्षेत्रीय उत्पाद हो गया हमारे। अच्छा, एक और गुरुजी आता है, वो होता है बावली का पेड़ा हमारा, ठीक है। वो तो बहुत फेमस है, धनु जी हो गए, महेंद्र जी हो गए, और भाई मोनी जी हो गए, कितने लोग बावली का पेड़ा खाने को लोग तरसते हैं। मथुरा को फेल कर रहा है। मैं इतना जानता हूँ, इतने से अब तक यही सुना है मैंने रिलेटिव से कि भाई जब भी आएगा ना वो पेड़े जरूर ले, पेड़े जरूर लिया ना। हमारे गांव का इतना बढ़िया वो है, यदि उसको हम ब्रांड नेम, ब्रांड बावली है, बावली के नाम से तो जा रहे हैं, ब्रांड बावली उसको दिया, और पेड़े बनने दो, बिकने दो उनको 2000 रुपए किलो, लोग खाएंगे। दिल्ली मुंबई पैकिंग करके 2 दिन में पहुंच रहे हैं आजकल ई कमर्शियल में। तो हमारे गांव का इतना नाम है, उसको और बढ़ाए तो क्या दिक्कत जा रही है उससे। सही बात है। ठीक है, सब रोजगार के क्षेत्र में अमूल की तर्ज पर डेयरी का हम बात कर रहे हैं। भाई जैसे किसान है हमारे, उनका दूध आ रहा है 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए, 45 भी चला गया। गांव की डेयरी होगी, उसका प्रोसेसिंग करके 65 रुपए किलो तो डेयरी देगी अपने लोगों को। जब इतनी मेहनत हमारी माताएं बहनें कर रही है, तो उन्हें उनका उचित लाभ क्यों ना दिया जाए। बिल्कुल सर। किसी ग्राम प्रधान की ये सोच नहीं है, ये विचार नहीं है, बस क्या है मेरी जायज है, मेरी जायज है। बोतल बांट दो, पब्बे बांट दो, दारू बांट दो, नोट बांट दो, पनीर के पकौड़े खुआ दो, और फिर जब जीत जाए तो इनका कालजा निकाल लो। बिल्कुल ठीक है। एक के पास, किसी के पास ना नीति है, ना प्रबंधन है, ना उसके पास कौशल है, ना उसके पास योग्यता है, ना विचार है। अब हमारे इतने बढ़िया विचारक जो अपने भाई जी सचिन तोमर जी, इन्होंने दिए हैं, तो इनका यदि साथ ना दिया तो गांव 5 साल नहीं 50 साल हम पिछाड़ देंगे, और हम रोया करेंगे कि मेरा बच्चा पढ़ा नहीं, मेरे बच्चे को स्कूल नहीं मिला, मेरे बच्चे को कोचिंग नहीं मिली, उसको किताबें हो ही नहीं पाएगा कभी। जब तक खुद से कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक इकोसिस्टम जब तक नहीं बनाएंगे, एक मैनेजमेंट नहीं बनाएंगे, किसी का कोई लाभ नहीं है। फिर व्यापार में साहब, जब हमारे गांव में एटीएम की इतनी समस्या, पैसे की, अपनी जो मेन मार्केट है, हब है अपने गांव का, वहां पे एक एटीएम लगवा दो, किसी का क्या चले जाएगा। 50 बैंक है हिंदुस्तान में, किसी को भी कहेंगे ना जाके ये हमारे गांव में एक बैंक लगवा दो भाई साहब, 10 खाते थारे यहाँ खुल जाएंगे, अगले दिन यहाँ पे एटीएम लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर अपना जो है डिजिटल पेमेंट हो जाए, सबसे बढ़िया डिजिटल पेमेंट। अभी कुछ लोग हैं यहाँ कर रहे हैं जो डिजिटल पेमेंट का वर्क अभी भी है। और लोगों को प्रशिक्षण करो, गांव वालों को प्रशिक्षण करो, डिजिटल पेमेंट चलने दो। बिल्कुल, वो सबसे बढ़िया है। वहाँ स्वयं सहायता समूह, माइक्रो फाइनेंसिंग, ठीक है, गांव सद्भावना समिति, बावली कौशल विकास केंद्र, ठीक है, और ये कम्युनिटी सेंटर, ये सब कार्य हम करना चाह रहे। तो आप ये बताइए, क्या इन कार्य करने में कोई बुराई है क्या? सर मैं चाहता हूँ कि ये जितना जल्दी हो जाए उतना बेटर है, उतना बेटर है। आप लोगों को भी आपके व्यापार में समृद्धि हो, आप लोगों को अच्छे लड़के मिले गांव से ही। मैं कह तो अपने भाई व्यापार पे जाए, वो दारू पी के यहाँ से फिर थारा कट्टा लगाओगे, कह रहा और व्यापारी आइए भाई, लाइए कुछ दावत। तो ये क्या हो रहा? हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। अपराधीकरण से मुक्ति होगी, शराबीकरण से मुक्ति होगी, हर परिवार को एक रोजगार मिलेगा, और गांव में एक समृद्धि आएगी। तो इस पर आप अपने कुछ विचार और रखना चाहेंगे विशेष रूप से? बस सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, देखिए आपने जितना किया ना, ये बहुत बहुत मतलब मेहनत किया आपने इस पर। अभी देखिए सपोज कीजिए मुझे ही कुछ चाहिएगा, मेरे को सपोज कीजिए मेरे को पैकिंग के लिए अपनी ये बोतल ही चाहिए छोटी। हाँ। तो मेरा भाई है, उसको जरूरत है, उसने बोला मेरे को 10 लाख की जरूरत है जी, ठीक है, हाँ, आधे मैं देता हूँ, आधे आप कीजिए, ठीक है। मेरा भी घर में बिजनेस है, मेरा ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च है वो बचेगा, पहली चीज। और इसमें एक और विचार है, अभी बातों से याद आया, माफ कीजिए मैं टोकना चाहूंगा आपको। अब जो आपको व्यापार हुआ, व्यापार से जो लाभ हुआ, उसमें आप कुछ % अपनी व्यापार समिति को देंगे। व्यापार समिति के पास एक अच्छा खासा वित्त होगा। अब किसी भाई की कोई योजना है कि मेरे को जी ये कार्य करना है, उसके पास फाइनेंस की स्थिति नहीं है, उसकी आप लोग जो व्यापार समिति के हेड होंगे उसे बुलाओ, उसका इंटरव्यू लो, अपनी योजना वो समझावेगा। ठीक है, ले भाई पैसा तो अच्छी बात है, तो गांव के लिए कर रहा, अपने भाई करेगा, उसमें हमारा भी प्रॉफिट होगा, आपका भी प्रॉफिट होगा, उसका कार्य चल गया तो बल्ले बल्ले गांव की बल्ले बल्ले। हम जो चीज बाहर से खरीद रहे हैं वो अपने गांव से खरीदेंगे। एक भाई व्यापारी होगा, वो व्यापारी हो सकता है कल 100 करोड़ का व्यापारी हो जाए, 1000 करोड़ का व्यापारी हो जाए। बिल्कुल सर। ठीक है,
और वो कितना कार्य करेगा गांव के लिए, क्षेत्र के लिए, सम्मान के लिए। ठीक है, ऐसे होते हैं कुछ हमारे, यदि ये शिक्षा का भी कार्य चल गया, कोई कल आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया, कोई ऐसा हो गया बहुत बड़ा व्यापारी हो गया, यूएस में सेट हो गया, पूरा गांव गोद ले लेते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, तो एक व्यक्ति से लगता है ना कि मेरे गांव ने मेरी सहायता की, मेरे उत्थान के लिए, मेरे निर्माण में मेरे गांव ने पूरे ने योगदान दिया, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी है कि मैं अपने गांव का विकास करूं, अपने भाइयों का विकास करूं। वे भाई मेरे, वे मित्र जो पीछे रह गए कहीं, उनको अवसर नहीं मिले तो मैं उनको अवसर दूं। तो ये भी सभी विचार जो हमारे भाई सचिन तोमर जी है, इतने अच्छे विचार है, हम तो इन्हें पढ़कर रोने लगते हैं कभी कभी। यदि ये अवसर हमारे टाइम पे हो गए होते, एक कोचिंग सेंटर मेरे टाइम पे हो गया होता, तो जो मेरे को आज प्रशासनिक अधिकारी बनने में 10 साल का समय लगा, वो शायद तभी लग जाता। मैंने पहले जॉब की, ओमान गया, पैसे लिए, जब मेरे पास एक अच्छा खासा 5-7 लाख रुपए फंड हो गया, मैंने अपना एक घर ले लिया अपने पैसों से, तब मुझे लगा कि भाई अब मैं अपने स्वयं के निर्माण में कुछ कर सकता हूं। बिल्कुल। जब मेरे में योग्यता है, मैंने उन अवसरों का लाभ उठाया। अब यदि किसी भाई के पास योग्यता है, उसको इतना फंड भरने की जरूरत नहीं है, 5 साल की, वही 7 साल की, वो यहीं से अपना डेवलपमेंट करे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, चलिए मोहित जी, आपने हमें समय दिया, क्योंकि आप व्यापारी व्यक्ति है और आज आप एक 13वीं कार्यक्रम में भी आए हुए थे, तो इसके बावजूद भी आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।